तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत ध्यान से सुने, इसको कह के हम पूरा करेंगे क्योंकि आज हमारा विचार है कि एकदम समय से पूरा करें। श्री तुलसीदास जी महाराज अभी मात्र 10-11 वर्ष के थे, 12 साल के भी पूरे नहीं हुए थे, कि शेष सनातन जी की पाठशाला में एक समस्या आ गई। उस समस्या के कारण विद्यालय खाली होने की स्थिति में आ गया। एक पिशाच, एक भूत प्रेत पिशाच का अतिक आक्रमण उस विद्यालय पर हो गया और महाराज विद्यार्थियों को वो उठा उठा के पटके। तो जहां भूत प्रेत की बाधा हो जाएगी वहां से तो सब भगेंगे कि नहीं भगेंगे? ऐसा हो जाता है। आप लोग कहेंगे तीर्थ धाम होना, तीर्थ धाम में भी हो जाता है। ये तो बात 500 साल पुरानी, 500 से 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई। हम आपको नई बात बताते हैं। श्री वृंदावन में धर्मसंघ विद्यालय, पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी, जिनके चरणों में दास को कई वर्षों तक कुछ श्रवण करने का, पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो पूज्य गुरुजी के यहाँ भी एक समस्या आई। एक प्रेत आ गया महाराज विद्यालय में, विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके। वहाँ भी हालत खराब हो गई, विद्यालय खाली होने वाला, सब भागने वाले। तो गुरुजी ने, एक लड़के पर प्रेत की छाया आई और गुरुजी ने उसको पूछा, अरे भाई क्यों यहाँ विद्यालय में इतनी अशांति क्यों कर रहे हो, क्या बात है? गुरुजी जब तक रहते तब तक वो प्रभाव नहीं होता, गुरुजी चले जाते तभी उपद्रव होता था। तो जो प्रेत जिस लड़के में आविष्ट था, उस विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ। अरे मेरे विद्यार्थी प्रेत कैसे हुए? बोले मैं यहाँ रहता था, आपसे पढ़ता था, फिर मैं घर चला गया और एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। नियम धर्म से जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं रह पाया, मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा। लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, वृंदावन वास किया, इसलिए इस गुरुजी ने पूछा कि तुम प्रेत होके यहाँ कैसे घुस आए? बोले आपका शिष्य होने के नाते, आपसे संबंध होने के नाते मुझे यहाँ प्रवेश मिल गया। यहाँ क्यों रहते हो? बोले यहाँ वेद मंत्रों का पाठ होता है तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, यहाँ रहता हूँ। गुरुजी ने कहा रहते हो तो रहो प्रेम से, पर ये विद्यार्थियों को परेशान क्यों करते हो? उन्होंने कहा गुरुजी मैं किसी को परेशान नहीं करता। क्यों? बोले आप तो संध्या पर बहुत जोर देते हैं और ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक से संध्या करते नहीं। तो जो विद्यार्थी संध्या नहीं करता उसी को उठा के पटकता हूँ मैं, दूसरे को नहीं पटकता। हाँ, जो संध्या ठीक समय से नहीं करेगा जप ने, उसी को पटकता हूँ, दूसरे को नहीं पटकता, क्योंकि ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं। जो ठीक आचार विचार से न रहे, संध्या गायत्री न करो, उसी को उठा के पटकता हूँ। गुरुजी ने कहा तब तो तुम हमारा बहुत बढ़िया काम करते हो। सब महाराज ऐसी स्थिति आ गई थी विद्यालय में, धर्मसंघ में, कि सब विद्यार्थी, किसी को जगाना नहीं पड़ता, सब त्रिकाल संध्या करते, डर के मारे उठा के पटकेगा, क्योंकि जो जिसको पटक दिया उसका प्रमाणित हो गया इस संध्या नहीं करता है। फिर उसके और भी तमाम संगी साथी वहाँ प्रेत के इकट्ठे हो गए थे, पर उनके लिए गुरुजी ने अनुष्ठान कराया, भागवत जी का पारायण कराया, हम भी गए थे उसमें, और फिर उन सब का उद्धार हुआ। गुरुजी ने उनके लिए सपंडी कृत्य वगैरह कराया। और ऐसे पूज्य गुरुजी वशिष्ठ स्वरूप, जिन्होंने अपने शिष्य की अधोगति में जाने पर भी उसका तो उद्धार किया, और जाने कितने प्रेतों का उद्धार किया, ऐसे गुरुजी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उद्धार चाहता था वो प्रेत, इसलिए प्रेत आकर वहां उपद्रव कर रहा था। गुरुजी बड़े चिंतित थे, कोई अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहा था। तब श्री तुलसीदास जी ने, जिनकी आयु मात्र 10 वर्ष की थी, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा।
और हनुमान चालीसा लिख करके कहा बच्चों से कि हम लोग रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे ना तो होय सिद्ध साखी गौरी सा। हाँ बिल्कुल, शंकर जी की शपथ है, वो काम हो गई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मात्र 10 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और आज वो हनुमान चालीसा पूरे संसार में इतना प्रसिद्ध कोई स्तोत्र नहीं जितना हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है। और इसके बाद सैकड़ों चालीसा बने। उन सारे चालीसाओं की दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा न लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी तो दुनिया में किसी को चालीसा लिखने की हिम्मत न पड़ती, पर वो हनुमान चालीसा ऐसा लिखा कि जन जन में हनुमान चालीसा व्याप्त हो गया। तो हनुमान जी के प्रति गोस्वामी जी बड़े उपकृत हैं। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में हनुमान जी का आपने अनुभव किया, फिर प्रेत के द्वारा संकट मोचन हनुमान जी में हनुमान जी का दर्शन किया, फिर हनुमान जी के द्वारा ही चित्रकूट में 2-2 बार राम जी का दर्शन मिला, 3-3 बार राम जी का दर्शन मिला। इसलिए हनुमान जी के प्रति बहुत उपकृत हैं और जो जिसके प्रति उपकृत हो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और एतावता हनुमान जी अत्यंत कृतज्ञ हैं, श्री तुलसीदास जी अत्यंत कृतज्ञ हैं हनुमान जी के प्रति। इसलिए हनुमान जी का स्मरण चित्रकूट के तुरंत बाद स्मरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों न कह दो कि चित्रकूट में ही स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट में ही हनुमान जी ने दर्शन दिया है, चित्रकूट में ही हनुमान जी ने 3-3 बार राम जी का दर्शन कराया है। इसलिए चित्रकूट की स्तुति करते करते उन्हें हनुमान जी की स्मृति आ गई। प्रभु आप न कृपा करते तो मुझे सरकार का दर्शन कैसे होता। इसलिए हनुमान जी का स्तवन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा की आज समाप्ति और पुनः